अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में फजल किया और हमारे लिए ये मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे होकर उसके मुकद्दस दिन पर उसकी इबादत कर सकें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आने वाले हैं, और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। और हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद तू जहाँ भी तेरे लोग यीशु के नाम से जमा होते हैं वहाँ मौजूद होता है। और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरी हजूरी के लिए, तेरे फजल और रहम के लिए जो अपने लोगों पर करता है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद इस वक्त हमारे ईमान मजबूत हों। खुदाए पाक रो, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरी रहनुमाई में देते हैं और दुआ करते हैं कि तू हमारी मदद कर, ताकि हम इस इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जला दे सकें। हमारा हम के गीत गाना, कलाम को सुनना, तुझसे मांगना है बाप हमारी बरकत का बायस हो। आज इस इबादत में जितने लोग किसी परेशानी, बीमारी और दुख के साथ शामिल हैं, यहाँ से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात के साथ वापस लौटें। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो, और पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ भी लोग इबादत के लिए जमा हों, वहाँ पर इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले और तेरा फजल और रहमत तेरे लोगों पर जारी रहे। क़वायद के लिए खुदा दुआ करते हैं कि तेरे पाक रूह की रहनुमाई हो, तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से और पाक रूह की मामूरी से हम हमदो सना में हमारे अच्छे मददगार हो सके, हम बरकत पा सके, यीशु के नाम से आमीन।
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 46 गाएंगे। ज़बूर 46, ज़बूर 46। रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना। पहला हिस्सा ज़बूर नंबर 46, ज़बूर 46।
खुदा का शुक्र करेंगे। खुदा ने ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर सकें। इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे खुदा एफसी कॉलेज के सारी फैकल्टी, इंतज़ामी अफसरान और जितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है बरकत दे, ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, पाकिस्तान में अमन और सलामती और इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। हम पाकिस्तान में मसीही लोगों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद मसीही लोगों को बरकत दे, ईमान में मजबूत करे, एक जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हमारी बहन मिसेस रईया सरफराज इस दुआ में रहनुमाई करेंगी। हम खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ। तेरी प्रस्तश करने के लिए तेरे लोग खुदा तेरे घर में आए हैं। ऐ खुदा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हम एक दिल और एक जान होकर, एक रूह होकर खुदा हम तेरे हजूर झुकते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में हूँगा। खुदा तेरे पाक घर में तेरा बदन, तेरी कलीसिया, तेरे लोग, तेरी चरागाह की भेड़ें खुदा फराहम हुई है। ऐ खुदा तो अपना आसमान खोल दे और अपना हाथ बढ़ा और अपने लोगों को आज बड़ी बरकत दे। खुदा इस जगह के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा का खुदा, ये अदारा तूने अपने लोगों को दिया ताकि हम आज़ादी के साथ तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ बाप, मैं शुक्र करती हूँ इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो यहाँ पे आ चुके हैं। खुदा इन लोगों को बड़ी बरकत दे और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा तेरे खादम पास्टर रोकन को खुदा तेरे हाथ में देती हूँ। अपने बंदा को कसरत से और ज़्यादा मसा कर, ताकि तेरा नाम रोज़ रोज़ बढ़ता और तरक्की करता जाए उनकी ज़िंदगी से। ऐ बाप, मैं दुआ करती हूँ यहाँ पे काम करने वाले एक एक फर्द को तेरे हाथ में दे देती हूँ। एक एक फर्द पर खुदा तेरा मसा, तेरा रहम मांगती हूँ। खुदा ओ खुदा हर एक पर तेरा हाथ बढ़े और खुदा इनमें से हर एक फर्द इस जगह की बढ़ोतरी के लिए काम करे। खुदा खुदा, मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ। तो जानता है खुदा यहाँ पे तेरे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। खुदा तो अपने लोगों को ईमान की मजबूती दे और खुदा ताकि वो तेरी सलीब की तरफ तकते रहें। ये मुश्किलात जो तेरे लोगों के लिए हैं वो आर्जी हैं। खुदा तो बहुत जल्द आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। ये हमारी जिंदा उम्मीद है। खुदा उनका खुदा, मैं उन तमाम ममालिक को तेरे हुजूर याद करती हूँ जहाँ जहाँ अज़ारसानियाँ हैं। ऐ खुदा तो अपने लोगों पर अपने रहम को याद कर और खुदा अगर तू चाहे तो उनकी मुश्किलात को कम कर सकता है। फिर भी खुदा हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदा उनका खुदा, पूरी दुनिया में हम अमन और सलामती चाहते हैं और खुदा आज तेरा पाक सबत का दिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मनाया जाए 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
हम खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 145 गाएंगे 145। नहायत रहीम है खुदा, मेहरबान मेहरबान। ज़बूर नंबर 145, ज़बूर 145। नहायत रहीम है खुदा। ये दूसरा हिस्सा है सियासत कन्वेंशन की थी किताब में। आए हम एक बार फिर से दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर मुत्तफिक होते हैं और शिफा के लिए दुआ करते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा काबिल मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने मौत पर फतह पाई है, और इस बात के भी शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फतह है, तेरे बेटे यीशु के नाम में कुदरत है, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में मौजूद हैं और ये यकीन रखते हैं कि तू अपने बेटे यीशु के नाम में हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, हम सभी खुदावंद अपनी दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, बीमारी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से, हर एक जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तू छू और मौजज़ा कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी में बड़े मौजज़ात हों। हम तेरी कुदरत का तजुर्बा करें। खुदावंद अपनी आप की कुदरत से मैं धो और पाक ठहरा।
तू अपने बेटे यीशु के नाम से हमें छू दे और शिफा दे। और खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त की है कि कलीसिया उनके लिए मिलकर दुआ करे, उन्हें तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेली आर्थर के लिए और बहन शिवा के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई सादिक के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए और मिसेस सरवर के लिए, भाई खालिद बरकत के लिए। इसी तरह से दुआ करते हैं भाई रॉबर्ट के लिए, मिसेस जीनत के लिए, यूनस साहब के लिए, इमरान अहमद के लिए दुआ करते हैं, बेटी हदसा की दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू दे ताकि तेरे छूने से इन सब की जिंदगी में मौजज़ा हो। यीशु के नाम से इनके जिस्म से हर एक तकलीफ जाती रहे, हर एक कमजोरी, वीकनेस, डेफिशिएंसी या जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चली जाए। खुदावंद हमारे जिस्म में तमाम ऐसी कमजोरियां और बीमारियां जिसे हम जानते हैं या जिसे हम नहीं जानते, जिसे डॉक्टर्स भी डायग्नोस नहीं कर सके, खुदावंद तू उन्हें भी जानता है क्योंकि तूने हमें बनाया है और तू हमारे जिस्म के हर एक उज़्व से वाकिफ है। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और हमारी हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए दुआ करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजज़ा हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से उन्हें तेरी मिरास मिले और तेरी कुदरत का तजुर्बा हो। खुदावंद हम सबको हादसात, बीमारियों, कोरोना वायरस से और भी इतनी वबाई बीमारियां हैं, गैस्ट्रो है, उन सब से महफूज रख। तेरा हाथ हम सब पर बढ़े और तेरे बेटे यीशु के नाम से हम शिफा, बरकत और रूहानी शिफा भी पाएं, यीशु के नाम में, आमीन। एक जरूरी इत्तला है कि हमारी जो विमेन फेलोशिप है और यूथ की इबादत जो है वो बाकायदगी के साथ जारी हैं। मेरी खातीन से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर जो हमारी विमेन फेलोशिप की इबादत है वो आप लोगों की मसरूफियत के बायस हम सिर्फ महीने में एक बार रखते हैं, आखिरी जुमे को, उसमें ज़रूर शामिल हों। महीने में एक बार वक्त निकालना और खुदावंद को वक्त देना और खातीन के साथ मिलकर इकट्ठे इबादत करना आपके लिए ज़रूर बरकत का बायस होगा। इसलिए ये हर महीने के आखिरी जुमे को ज़रूर कुछ वक्त वुमेन फेलोशिप को दें ताकि ईमान में भी मजबूती हो सके, एक दूसरे के साथ फेलोशिप के ज़रिए से भी आप लोग बरकत पाएँ। इसी तरह हमारी जो यूथ की इबादत है वो हर हफ्ते की शाम को 7 बजे होती है। इसमें हमारे जो जवान बेटे और बेटियाँ हैं उनके लिए मौका है कि वो यूथ की इबादत में शामिल हों और खुदावंद के कलाम को अपनी उम्र के मुताबिक भी सीख सकते हैं और बहुत से सेकुलर टॉपिक्स पर भी हम सीखते हैं और खुदा के कलाम में से भी सीखते हैं। और वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि जहाँ वो बच्चों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, बच्चों की रूहानी तरक्की के लिए भी ज़रूर फ़िक्रमंद हों और अपने बेटों और बेटियों को ज़रूर यूथ की बाइबल स्टडी में भेजें। यह हर हफ्ते की शाम को हम 7 बजे करते हैं। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हमेशा क्वायर के गीत से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब क्वायर गीत गाती है तो ज़रूर उनके साथ शामिल हों ताकि आप लोग भी उन गीतों को सीख सकें। आज की गीत का इंतखाब भी हमने 4-5 गीत की किताब से किया। आप सब हमारे साथ गीत की किताब में से गीत नंबर 155 गीत नंबर 155 आप खोल सकते हैं।
आए इस वक्त खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले सभी इकट्ठे मिलकर दुआया रूम में गीत गाएंगे 379, गीत नंबर 379 यीशु छू। और इसके बाद हम खुदावंद की कलाम की तलावत के लिए इस गीत के फौरन बाद खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तलावत को भी सुनेंगे। आए हम सभी मिलकर खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 379 गाएं, गीत नंबर 379 यीशु छू। का खत उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। Paul's epistle to Galatians chapter 5 verses 16 to 26। नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है,
मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सब को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हमारे लिए मुमकिन किया है कि आज हम इकट्ठे हो सकें। हमने तेरी हमद के गीत गाए हैं और बरकत पाई है। इस वक्त हम खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं, खुदा पाक तू हमें ताबे कर, तू हमें तैयार कर, खुदा पाक तू हमें मसा कर और मामूर कर। हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद मैं भी अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक तू मेरी मदद कर, ताकि तेरी मर्जी, तेरे अल्फाज जिनसे यीशु के नाम को जलाल मिले, वो तेरे लोगों तक पहुंच सकें, यीशु के नाम से। आमीन। हम मुसलसल गलतियों के खात्मे से सीखते आ रहे थे और गलतियों के खात्मे बार बार मुकद्दस पालूस ने खुदा के फजल का और शरीयत का मुआजना किया है कि किस तरह से खुदा के फजल ने जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ, उसने शरीयत के बंधन से इंसानों को रहाई दी और खुदा के फजल से हमने निजात की उम्मीद पाई है। अब इस खत के आखिरी हिस्से में मुकद्दस पौलुस रसूल एक और नई सोच को ईमानदारों के सामने रख रहे हैं। इस सारे मुआजने के बाद, जिसमें पौलुस ने मुख्तलिफ दलाइल के जरिए से फजल को साबित किया कि वो निजात के लिए जरूरी है, उसके साथ ही उस फजल के बायस जो इंसान की जिंदगी में तब्दीली आती है, उसको आज हम देखेंगे। और इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल ने रूहुल कुदस के मुआफिक चलने के बारे में तालीम दी है। और आज का जो हमारा हवाला है, मैसेज है, उसमें जो बुनियादी आयत है 18वीं आयत को हम रखेंगे। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। रूह की हिदायत से चलना, स्पिरिट लेड लाइफ जो है, रूह की रहनुमाई में चलना, रूह की हिदायत से चलना ईमानदारों के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जब मसीही क्लेम करते हैं और इसके लिए हम जज्बाती भी हो जाते हैं और हर तरह से अपने इस क्लेम का डिफेंस करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हम डिफेंड करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम बड़े मजबूत ईमानदार हैं, हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जिसने मौत पर फतह पाई। बहुत से दावे जब हमारी जिंदगी में होते हैं तो ये एक जो आयत है, ये हमारी आंखों को खोलती है कि क्या वाकई हम उन दावों पर जो हम कर रहे हैं उन पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। सारे दावे जो हम करते हैं उनको साबित करने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि मसीही रूह की हिदायत में चले,
रूह के मुआफिक चले, क्योंकि रूह की हिदायत में चलना, रूह के मुआफिक चलना खुदावंद यीशु मसीह के उस वादे की तकमील है जो उसने शागिर्दों के साथ यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब में किया। और कुरिन्थियों के पहले खत के 6ठे बाब में पौलुस रसूल ने इसको बयान किया। पहले हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील के 14वें बाब में यीशु के वादे को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुदस के बारे में वादा किया। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसके 16वीं आयत में लिखा है, मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। यहां पर यीशु ने वादा किया कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। ये दुनिया और ईमानदारों में फर्क है कि दुनिया जिसे हासिल नहीं कर सकती, खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों के लिए वो मददगार भेज चुके। रूहुल कुदस जो ईद पेंटिकोस्त का दिन हम मनाएंगे उस दिन नाज़िल हुआ और लिखा है कि ना उसे जानती है लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। इसी तरह कुरिन्थियों के पहले खत के 6ठे बाब में हम इसी तरह से देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते, 19वीं आयत में है, तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। यहां पर भी मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है रूहुल कुदस के बारे में उसी तरह से कहा कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। और वहां पर यीशु ने कहा कि वो तुम्हारे अंदर होगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर हम ये सारे क्लेम तो कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन, हम मसीही हैं, कोई हमें बात ना करे, कोई हमारे खुदावंद यीशु मसीह को बात ना करे, कोई हमारे ईमान को बात ना करे, बड़ी दिलेरी के साथ हम लड़ने के लिए, हम बड़ी दिलेरी के साथ अपने ईमान को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस वक्त तक अपने ईमान को डिफेंड नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर रूहुल कुदस बसा नहीं हुआ। जब हमारी जिंदगी में रूहुल कुदस नहीं है, हमने अपनी जिंदगी में रूहुल कुदस को जगह नहीं दी, रूहुल कुदस को काम नहीं करने दिया और मसीही की जिंदगी रूह की हिदायत से नहीं चल रही, तो फिर हमारा ये क्लेम महज दावा है, हकीकत में उसका वजूद नहीं है। हकीकत में एक मसीही के ईमान का सबूत ये है कि वो रूह की हिदायत के मुआफिक चले, वो रूह के मुआफिक चले, रूह की गवर्नमेंट के, रूह के अख्तियार में अथॉरिटी जो है ईमानदार की जिंदगी में रूह की हो। और यहां पर जो कंपैरिजन है पौलुस रसूल ने स्पिरिट लेड लाइफ जो है रूह की हिदायत में चलने वाली जिंदगी और दूसरी तरफ जिस्म की ख्वाहिशें, उन दोनों का कंपैरिजन किया है। लेकिन आज अगर हम इस हवाले के इन दोनों बातों को अपनी जिंदगी में कंपैरिजन इसका करें तो हमें पता चलेगा कि हम रूह की रहनुमाई में चल रहे हैं या जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे। यहां पर कंपैरिजन है और पौलुस ने जब कंक्लूजन किया है, नतीजे की तरफ जा रहा है, सारे दलाइल के बाद, सारे दलाइल देने के बाद कि खुदा का फजल जो है वो हमें शरीयत से आजाद करता है, तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम आजाद हैं तो फिर हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? आजाद, फ्रीडम से भरी हुई, जो कुछ मर्जी करें, जो चाहे करते रहे, क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं शरीयत से। हम पर शरीयत का कोई हुक्म लागू नहीं हो रहा, हमें शरीयत से यीशु ने आजाद कर दिया है। बड़ी मजे के साथ हम ये बातें लोगों के साथ करते हैं, वो साढ़े ते भी हुक्म नहीं है, साढ़े ते भी हुक्म नहीं है, असि आजाद हो गए। लेकिन वो आजादी असल में क्या है? वो फ्रीडम हमें एक और रास्ते की तरफ ले जाती है, एक और जिंदगी की तरफ ले जाती है, एक नई जिंदगी की तरफ, एक ऐसे तरीकेकार की तरफ जो शरीयत से तो आजादी है, लेकिन एक और तरफ है कि वो जिस्म की ख्वाहिशों से भी हमें रहाई देकर रूह के ताबे कर देती है।
रूहुल कुदस के ताबे होना, ये मसीही जिंदगी है। हम जब अपने आप कहते हैं किसी आजाद हाँ, तो ऐसी आजाद का मतलब ये नहीं किसी जो मर्जी करिए। आजादी का मतलब ये है कि हम गुनाह की गुलामी से आजाद हैं, हम शरीयत के बंधनों से आजाद हैं, लेकिन हम रूह के ताबे हैं, रूहुल कुदस के ताबे हैं जो हमारे अंदर बसा हुआ है, लेकिन हमने उसे काम नहीं करने दिया। हम जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे अपने आप को रखे हुए, जो रूह के मुताबिक चलता है, जो स्पिरिट लेड लाइफ गुजारता है, जो रूह की हदायत के मुताबिक चलता है। यहाँ पर 24वीं आयत में लिखा है, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। यहाँ पर दो बातें हैं, जो मसीह यस्सु के हैं, जो रूह के मुताबिक चलता है, वो मसीह यस्सु का है। हम कहते हैं ना, हम मसीह के हैं, हम मसीह के हैं, और हम यीशु मसीह की खातिर मरने के लिए तैयार हैं, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमारा ही खुदावंद जिंदा है, सिर्फ वही जिंदा है जिसने मौत पर फतह पाई है, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। लेकिन रूह की हदायत में जो जिंदगी है वो 24 में, जो मसीह यीशु के हैं, यीशु की अथॉरिटी में, यीशु की अथॉरिटी और उसके अख्तियार में जिंदगी गुजारते हैं। अभी हम पहले भी मैं अर्ज कर रहा था कि हम जिस आज़ादी की बात करते हैं वो आज़ादी ये नहीं है कि जो मर्जी करें, वो आज़ादी ये है कि हम यीशु मसीह के हैं, और जब यीशु मसीह के हैं तो फिर उसकी मर्जी, उसका इरादा, उसके हुक्म, उसकी तालीम और जो कुछ उसने किया है वो सब कुछ हमारी जिंदगी से नजर आए, तो फिर हम हकीकी तौर पर मसीही और मसीह के हैं, फिर हम रूह की हिदायत से चल रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच देते हैं। और रोमियो के खत में हम इसकी मिसाल देखते हैं। रोमियो के खत के 6 बाब की 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक 6ठी आयत देखते हैं। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई है कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। ये एक तरफ तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए, लेकिन दूसरी तरफ ईमानदार भी अपने आप को मसलूब करता है। यही हकीकी मसीही जिंदगी है कि जिस तरह यीशु ने अपने आप को सलीब पर मसलूब किया हमारे गुनाहों के लिए, ईमानदार अपनी पुरानी जिंदगी को मसलूब करता है। ईमानदार अपने जिस्म की ख्वाहिशों और गुनाहों को मसलूब करता है, गुनाह के बदन को बेकार करता है। जिस्म अगर बेकार हो जाए तो वो उसका क्या मतलब, डिसेबिलिटी, माजूरी है ना। अगर जिस्म का कोई उज्व जो है वो बेकार हो जाए तो डिसेबिलिटी है, माजूरी है। लेकिन जिस्म के किसी उज्व को बेकार करने की बात नहीं की गई, फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं है। जो रूहानी गुलामी है, जो गुनाह की गुलामी है, जो गुनाह का बदन है, उसकी डिसेबिलिटी की बात है कि जो गुनाह का बदन या गुनाह की ख्वाहिशें हमारी जिंदगी में हैं, उनको सलीब पर खींच देना, उनको मसलूब कर देना, ताकि आगे को ईमानदार गुनाह का गुलाम न रहे। जब हम आजादी की बात करते हैं, रूह की हिदायत में चलने की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि हम आगे को गुनाह के गुलाम न रहे। हमारे जिस्म की वो ख्वाहिशें जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं, अगर अभी तक हमने वो मसलूब नहीं की तो अभी तक हम रूह की हिदायत के मुताबिक या रूह के मुआफिक नहीं चल रहे। इसका मतलब है कि हमने अपनी जिंदगी में रूहुल कुदस को अभी तक काम नहीं करने दिया, असलियत दबाया हुआ है। हमारी जिंदगी पर रूह को हुकूमत करनी चाहिए, हमारी जिंदगी पर, हमारे जहनों पर, हमारी सोचों पर, हमारे हर एक इरादे और मंसूबे पर रूहुल कुदस की हुकूमत हो। लेकिन हमने अपने ऊपर, अपने जहनों, अपने सोचों और इरादों पर जिस्म की ख्वाहिशों की हुकूमत बनाई होती है, और ये बिल्कुल मुतजाद है मसीही जिंदगी के। जो मसीही जिंदगी खुदा ने रूहुल कुदस के वसीले से हमें बख्शने के लिए तैयार किया है, चुना है, हम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम रूह के मुआफिक चलते हैं तो फिर हमारी पुरानी जिंदगी मसलूब होनी चाहिए।
जिस तरह यीशु ने अपने आप को मसलूब किया, और मसलूब करने के लिए यीशु जब मसलूब हुआ तो क्या उसे तकलीफ नहीं हुई? दर्द हुई थी यीशु को। यानी क्रूसिफिक्शन जो है, मसलूबियत जो है, वो दर्द को पेश करती है, वो पेन को पेश करती है कि यीशु दुख में से गुजरा, तकलीफ में से गुजरा, और उसने मसलूब होकर हमारे लिए निजात का इंतजाम किया। इसी तरह ईमानदार जब अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को मसलूब करता है तो वो दुख में से गुजरता है, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिशें हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए खुशी, आज़ादी और आराम ही करती है ना, हमारी आसाइश है। जितनी जिस्म की ख्वाहिशें हैं वो हमें वक्ती तौर पर खुशी देती हैं, वक्ती तौर पर सारी ख्वाहिशें हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है। जितनी भी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी जिस्मानी ख्वाहिशें हमारे अंदर होती हैं और हम उनको पूरा करते हैं तो वक्ती तौर पर वो तस्कीन देती हैं, इसीलिए हम उनको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब हम क्रूसिफाई उन्हें करते हैं, मसलूब करते हैं जिस्म की ख्वाहिशों को, तो ईमानदार दुख में से गुजरता है। लेकिन जब रूह में जिंदगी गुजारते हैं तो ईमानदार के लिए जरूरी है कि जिस्म की ख्वाहिश को रद्द करते हुए, जिस्म की ख्वाहिश को मसलूब करते हुए दुख में से गुजरे, लेकिन वही दुख ईमानदारों के लिए जलाल पैदा करता है। वही दुख ईमानदारों के लिए हकीकी इत्मीनान और खुशी पैदा करता है। मैं ये तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, आप में से हर एक इस तजुर्बे में से गुजरा होगा। गुनाह जो है वो बहुत ही खतरनाक हमला करता है और हमें उसमें बड़ी तस्कीन और खुशी भी महसूस हो रही होती है कि अगर हम करेंगे तो वी विल एंजॉय। लेकिन अगर हम उस पर गालिब आ जाते हैं, हम गुनाह नहीं करते, उसके बाद की खुशी को और इत्मीनान को कभी आपने महसूस किया है कि जब आप ये सोचें कि मैं इस गुनाह पर गालिब आ गया हूं, वाह कितनी बड़ी खुशी की बात है कि मैंने फतह पाई है। वो खुशी उस खुशी से बढ़कर होगी जो हम वक्ती तौर पर गुनाह से हासिल करेंगे। वो नेकी, वो अच्छा काम जो हम उस बुराई पर गालिब आकर करेंगे, उसका सुकून और इत्मीनान उस वक्ती खुशी से कहीं बढ़कर है। और यह तजुर्बा आप लोगों ने कई दफा किया होगा कि मैं इस गुनाह पर गालिब आया हूं, वो जो दिली सुकून, इत्मीनान उसके बाद मिलता है, वक्ती तौर पर हम दुख में से गुजर सकते हैं। पैसा है, मिल रहा है, लालच है, करप्शन है, रिश्वत है, मिल रही है, वक्ती तौर पर बड़ी कशिश लगती है और हम सोचते हैं कैसे खत्म, कैसे मना करूं, मेरा तो ये काम रह जाएगा, मेरा ये काम रह जाएगा, मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, मेरी वो जरूरत पूरी नहीं होगी, और अगर जरूरत पूरी नहीं होगी तो मैं दुख में से गुजरूंगा। वक्ती तौर पर यह हमारे लिए दुख का बायस हो सकता है, लेकिन यही मसलूबियत की स्पिरिट है, यही असल रूह है कि जब हम अपनी ख्वाहिश को मसलूब करते हैं और फिर उसके बाद यीशु जिंदा हुआ, फतह पाई और जलाल की हालत को पहुंचा। इसी तरह से ईमानदार जब अपनी ख्वाहिश को मसलूब कर लेता है, जिस्मानी ख्वाहिश को, उसके बाद जो इत्मीनान मिलता है उसको इमेजिन करे और उसको अपनी जिंदगी में जगह दे कि जो नेकी के बाद, गुनाह पर गालिब आने के बाद, गुनाह पर फतह पाने के बाद, जिस्म की ख्वाहिशों पर फतह पाने के बाद और रूह के ताबे होने के बाद जो इत्मीनान जिंदगी में आता है उसको महसूस करें और उसका तजुर्बा करें, तो जरूर आप बरकत पाएंगे, ईमान और मजबूत हो जाएगा और आइंदा के लिए फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैंने उस वक्त भी फतह पाई थी, मैं फिर फतह पाऊंगा। जब भी गुनाह मेरे सामने आएगा मैं उस पर फतह पाऊंगा, जब भी शैतान मेरे सामने आजमाइश को रखेगा मैं उस पर फतह पाऊंगा। और गुनाह पर फतह पाने के लिए रूह की हिदायत में चलने के लिए एक और 25वीं आयत में एक और पालूस फिर से एक और नया आर्गुमेंट देता है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। रूह के सबब से ही ईमानदार रूहानी तौर पर जिंदा रहता है। रूहुल कुदस हमारी रूहानी जिंदगी का बायस है, रूहानी तौर पर हमें जिंदा रखता है, रूह के मुआफिक चलने के लिए तैयार करता रहता है, हमें गालिब आने के लिए तैयार करता है, हमें मुकाबला करने के लिए तैयार करता है और हम रूह के वसीले से जिंदगी गुजारते हुए गुनाह का मुकाबला कर सकते हैं। हम अपने खुद से मुकाबला नहीं कर सकते, कमजोर इंसान है। ये हमें हर एक को इसको जानना चाहिए कि मैं और आप सभी कमजोर इंसान हैं।
हमें ना तो ये दावा करना चाहिए कि हम बड़े मजबूत हैं, और ना ही हमें इस गलत फहमी में रहना चाहिए कि असी जिदो चाहिए कोई भी आजमाइश आ जाए असी गालिब आवांगे। हम खुद गालिब नहीं आ सकते। रूहुल कुदस हमारी मदद करता है, रूहुल कुदस ही हमें मजबूत करता है, रूहुल कुदस ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम गालिब आ सकें। मैं और आप सभी इंसान हैं। बहुत से मुकद्दसीन भी गुनाह में गिरे, अगरचे वो खुदा के मुकद्दसीन लोग थे, वो भी इंसान होते हुए इंसानी कमजोरी में गुनाह में गिर गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस ही मजबूत करता है। रूहुल कुदस ही हमें मुकाबला करने के लिए तैयार करता है ताकि हम जिस्म के कामों पर गालिब आ सकें। और यहाँ पर फिर पौलुस ने जिस्म के काम और रूह के मुआफिक चलने के लिए भी एक स्टैंडर्ड जो है वो भी दे दिया, जिस्म के काम भी जाहिर किए। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, ये आयत का आगाज है। अब जिस्म के काम तो जाहिर है। क्यों ये लिखा गया कि अब जिस्म के काम तो जाहिर है? यानी ये ना सिर्फ जिस्म के काम जाहिर हैं, ये हमारी जिंदगी को जाहिर करते हैं। एक कमान देख लो, फिर अपनी जिंदगी में देख लीजिए, ये हमें बता देंगे कि हम किस तरफ खड़े हैं, रूह के मुआफिक चलने वाले या जिस्म की कामों के, जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, ये ना सिर्फ जिस्म के काम जाहिर ने, साड़ी जिंदगी जाहिर। यहाँ पर लिखा है यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिद्दतें। इनको इन अल्फाज पर गौर करें और अपने जहन को खोल लें जरा। एक एक लफ्ज पर गौर करने की जरूरत है। और लिखा है जिस्म के काम तो जाहिर हैं। दोबारा से दोहराते हैं, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां और बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच गाना और इनकी मानत। ये 15 जिस्म के काम लिखे हैं और आगे लिखा है एक्सेट्रा इनकी मानत, यानी और भी जिस्म के काम। ये काम, ये लफ्ज, एक एक लफ्ज हमें चैलेंज देता है, एक एक लफ्ज हमें एहसास दिलाता है कि अगर ये मेरी जिंदगी में है तो मैं रूह के ताबे नहीं हूं, मैं रूह के मुआफिक नहीं हूं, मेरा दावा झूठा है, मेरा क्लेम झूठा है कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मैं यीशु मसीह का हूं। वो हम गीत गाते हैं ना, मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। यानी जब ये जुमला होता है मसीहा की जय जय, हम मसीह की बादशाही को कबूल कर रहे हैं, हम मसीह के ताबे हैं। ये जुमला जो आखिरी है ना इसमें, मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, बोलो मसीहा की जय जय जय। यानी हम मसीहा की जय करने वाले, हम मसीहा की तारीफ करने वाले हैं, हम मसीहा को बादशाह मानने वाले हैं, हम मसीहा को ही सिर्फ अपना खुदावंद मानने वाले हैं। लेकिन अगर ये काम है जिस्म के तो फिर ये दावा गलत है। फिर हमारा दावा हमें दोबारा से सोचने के लिए तैयार कर रहा है कि क्या मैं हकीकी मसीही हूं। अगर हकीकी मसीही है तो वह रूह के ताबे है, वो रूह के मुआफिक चल रहा है, वो रूह कुदस की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहा है, वो रूह के ताबे रहकर अपने आप को गुनाह पर गालिब आने के लिए तैयार कर रहा है। और आगे फिर 22 में लिखा है मगर रूह का फल। पहले जिस्म के काम लिखा है, जिस्म के काम वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। हमारी मंजिल, हमारा ईमान हमें यह सिखाता है कि ईमानदार खुदा की बादशाही में जाएंगे। लेकिन अगर ये काम है, ना तो हम हकीकी मसीही हैं, ना ही हमारी मंजिल खुदा की बादशाही है। ना इस दुनिया में हम हकीकी मसीही हैं, ना इस दुनिया में हम पाक रूह के ताबे और यीशु मसीह के हैं, बल्कि आइंदा दुनिया में भी हमारी मंजिल खुदा की बादशाही नहीं है।
और अगर खुदा की बादशाही हमारी मंजिल नहीं है तो दूसरी मंजिल का सामने पता है, तो फिर दूसरी मंजिल क्या होगी? अगर खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे तो दूसरी क्या है? दो ही चीजें हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 25वें बाब में लिखा है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, अपने दाहिने तरफ वालों को कहता है, उस बादशाही को मेरास में लो जो बराए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और दूसरी तरफ, ऐ मलाउनो, उस हमेशा की आग में चले जाओ। There are only two destinations, only सिर्फ दो ही मंजिल हैं, एक खुदा की बादशाही और दूसरी तरफ हमेशा की आग। और जो जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अगर हमारी जिंदगी में भी ये जाहिर हो रहे हैं, कोई और बेखंड है या किसी को नहीं पता तो सारी जिंदगी जो मौजूद है, अगर हमारे दिलों में मौजूद है, पता नहीं लग देता कि साढ़े 6 खामी हो सकता हमने छुपाई हो, लोगों को ना पता चला हो, लेकिन अगर ये खामी मेरे अंदर मौजूद है तो मैं अपने आप को आज इस हवाले के मुताबिक इस काबिल नहीं समझ सकता कि मैं खुदा की बादशाही का वारिस हूं। मैं खुदा की बादशाही मेरी मंजिल नहीं है, क्योंकि मैं रूह के ताबे नहीं। रूह के ताबे होना ही हकीकी मसीही जिंदगी है। रूह के ताबे होना ही मसीह का होना है। यीशु मसीह का ईमानदार बंदा कहलाना है। और फिर आगे पर उसने कहा, मगर रूह का फल मोहब्बत, ये 9 रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। उधर थे जिस्म के काम, प्लूरल है, बहुत ज्यादा है। और 15 के बाद भी लिखा है और इनकी मानद कितनी ज्यादा। 22 मिनट में लिखा है 9 खूबियां हैं, एक ही फल, रूह का फल। अक्सर जब हम बोलते हैं रूह के फल ना बोले, रूह का फल है, ये वाहद है, सिंगुलर है, एक ही फ्रूट है। वो लिखा, उसी में सारी खूबियां हैं। जिस तरह एक फल में कितनी खूबियां होती हैं, इसमें विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, कैल्शियम भी है, इसमें आयरन भी है। कितनी चीज़ें हम फलों में बनवा देते हैं। जब कोई फल ना खा रहा तो फिर हम बहुत सी चीज़ें उसे बताते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है फल खाना, तो मुझे भी फिर वाइफ मेरी बड़ी खूबियाँ बताती है कि इसमें ये है। फिर मेरा बेटा जब वो बड़े मुश्किल से खाता है, उसे भी हम बड़ी खूबियाँ बताते हैं कि ये खूबी है, ये खूबी है। तो बड़ी खूबियाँ एक ही फल में हम गिनवाते हैं। इसी तरह रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। यहां पर 9 खूबियों वाला एक ही फल है, यानी ये 9 खूबियां हम में मौजूद हों, हम सब में ये मौजूद हों। और लिखा है वो 9 खूबियां क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। इसमें से मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, ये चारों कैरेक्टर में खुदा के नजर आते हैं। खुदा मोहब्बत है, उसमें फिर इत्मीनान है, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, खुदा का इत्मीनान। खुदा का तहम्मुल, पुराने अहद में इसका जिक्र है खुदा की मेहरबानी का। अब इसके बाद नेकी, ईमानदारी, ये इंसानों की खूबियां हैं। हिल्म और परहेज, माफ कीजिएगा, यीशु की खूबियां, और यीशु के साथ साथ यही ईमानदारों की खूबियां। ये कैरेक्टर, रूह का फल जो है, ये खुदा को पेश करता है, यीशु को पेश करता है, और यही ईमानदारों को भी पेश करता है। ये रूह का फल जो है, ये खुदा के कैरेक्टर को भी पेश करता है, ये यीशु को पेश करता है, और यीशु में भी यही खूबियां मौजूद है। और रूह का फल जो है, ये ईमानदार की जिंदगी का अहाता करता है। ईमानदार की जिंदगी में अगर रूह का फल है तो वो रूहुल कुदस से भरा हुआ है, वो रूहुल कुदस से मामूर है, और वो खुदा और यीशु को अपनी जिंदगी से पेश कर रहा है। फिर वो अपने आप को पेश नहीं करता, फिर उसकी जिंदगी से लोगों को यीशु नजर आता है। स्पिरिट लेड लाइफ जो है, इट प्रेजेंट्स क्राइस्ट इन अस। ये हम में से यीशु को पेश करती है, ये हम में से खुदा को पेश करती है। जो करंथियों के खत के पहले खत के 6 बाब 19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब ये है
कि हमारी जिंदगी से लोगों को खुदा नजर आए, हमारी जिंदगी से यीशु लोगों को नजर आए। मैं नहीं बल्कि यीशु लोगों को नजर आए। ये हकीकी मसीही जिंदगी है, ये स्पिरिट फील्ड लाइफ है। और मसीही जिंदगी के जरिए से हम दूसरों से इस तरह से पेश आए जिससे लोग जान सकें कि ये रूह की हिदायत में चलने वाले हैं। मेरे अजीजों, आज हम जब इन बातों को देख रहे हैं और इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं मृत्यु के खत के, तो इसमें हमारे लिए आज का जो हवाला है, इसने हकीकत को हमारे सामने रखा है जो हमारी आंखें खोलने के लिए है, हमारी सोच को बदलने के लिए है, कि हम ये जान सकें कि हकीकी मसीही क्या होता है। हकीकी मसीही इबादत करना, इतवार को चर्च आना, हदिया देना, ईदें मनाना, या सुबह उठ के गीत सुनना, सुबह उठ के इबादत करना, या रात को सोने से पहले इबादत करना, सिर्फ यही है? या फिर इससे कहीं आगे बढ़कर इससे और अगला कदम है? ये इब्तदाई बातें और इनसे आगे बढ़ना जो है वो ये है कि रूहुल कुदस का फल मेरी और आपकी जिंदगी में से जाहिर हो जाए, रूहुल कुदस के ताबे मैं और आप हो जाएं, रूह के मुआफिक चलने वाले, रूह की हदायत के मुताबिक चलने वाले हो जाएं, रूह की रहनुमाई में चलने वाले हो जाएं, और जिस्म के काम जो हैं वो हमारी जिंदगी से निकल जाए, वो मसलूब हो जाए। जिस तरह यीशु मेरी और आपकी खातिर मसलूब हुआ, हमने अपने जिस्म की ख्वाहिशों को मसलूब करना है। मेरे अजीजों, आज एक चैलेंज के साथ यहाँ से जाएं, और वो चैलेंज ये है कि हम जिस्म की ख्वाहिशों को मसलूब करेंगे। सारे गुनाहों को, जो तमाम ऐसी सोचें हैं जो हमें रूह की मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए तैयार करती हैं, हम उनको मसलूब करेंगे, उनको सलीब पर लटका देंगे, खत्म कर देंगे, उनको दफन कर देंगे, पुरानी इंसानियत को दफन कर देंगे और एक नई जिंदगी में चलेंगे। आज जब हम खुदावंद की मेज़ पर आने वाले हैं, तो ये हमारे लिए खूबसूरत मौका है कि खुदावंद की मेज़ पर एक नई जिंदगी के लिए दुआ करें कि आज से मैं रूह के मुआफिक चलूँगा, रूह की रहनुमाई और रूह की हिदायत में चलूँगा, क्योंकि यही हकीकी ज़िंदगी है मसीही, और यही हकीकी क्लेम है कि मैं मसीह का हूँ। अगर हम रूह के मुआफिक नहीं चल रहे, रूह की हिदायत के मुआफिक नहीं चल रहे, रूह का फल हमारी ज़िंदगी में से नहीं हो रहा, तो मेरा और आपका क्लेम झूठा है। मेरा आपका क्लेम कि मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ, इसी सूरत में सच्चा है अगर मैं रूह के मुआफिक चल रहा हूँ। अगर खुदा का रूह मुझ में बसा है और उसको मैं काम नहीं करने दे रहा अपनी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी से जाहिर ही नहीं हो रहा कि मैं रूह के साथ चलने वाला मसीही हूँ, इसका मतलब है कि हमें अपना रिव्यू करने की ज़रूरत है। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करेंगे, और इस नए अहद के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमें तैयार करे कि मैं और आप रूह के मुआफिक चलें, रूह का फल अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करेंगे। आए दुआ करें। खुदा कदूस, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तूने पाक रूह का बाप यीशु के वादे के मुताबिक हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम रूह की हिदायत से यीशु को पेश करने वाले, यीशु की गवाही देने वाले बन जाएं। खुदावंद, तू हमें से हर एक की मदद कर। हम अपनी खामियों को, हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं, और अब आप उन्हें तेरे सामने रख देते हैं कि तू हमारी मदद कर, ताकि हम उन खामियों पर गालिब आ सकें। हमारी जिंदगी में तमाम जो जिस्म के काम हैं, खुदावंद उन्हें तू खत्म कर। यीशु के नाम से हम फतह पाना चाहते हैं, यीशु के नाम से हम तमाम जिस्म के कामों पर फतह पाते हैं, उन्हें शिकस्त देते हैं यीशु के नाम से। और खुदावंद, हम तेरे हुजूर में इकरार करते हैं कि हम में ये खामियां हैं, और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू हमारी मदद कर, ताकि हम इन खामियों पर गालिब आ जाएं और रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजार सकें। मैं बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें रूह कुदस दिया,
ताकि वो हमारा मददगार हो। खुदाए पाक रू तू हमारी मदद कर ताकि हम इन खामियों पर गालिब आ सकें, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे 458 458। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। मेरी ये जिंदगी
हमारी मदद की, हमारी हिफाजत और रहनुमाई की, ताकि आज हम तेरी हजूरी में आ सकें और बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए भी शुक्र करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं। खुदावंद तूने हम सब के लिए मौका फ्राहम किया कि आज तेरे इस मुक़द्दस दिन पर तेरी इबादत हो सके और हम तुझसे बरकत पाएँ। खुदावंद इन हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे दिए हुए में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है। इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बरकत दे। ईमान में मजबूत और जिंदा गवाही देने वाली कलीसिया बना और खुदावंद हमारी हिफाजत कर। इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा और खुदावंद हम में से हर एक बीमारियों से, वबाओं से, हादसात से महफूज रहे। और खुदावंद दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में कलीसिया की तू हिफाजत कर, कलीसिया को मुत्तहद कर। और इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने मसीही बेटे और बेटियां एग्जाम्स दे रहे हैं, इम्तहानात देने वाले हैं या उनके इम्तहान हो रहे हैं, उन सब के लिए भी तेरे बेटे यीशु के नाम से कामयाबी मांगते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। तशरीफ रखें। एक नया खानदान आज हमारे दरमियान मौजूद है, नोएल और उनकी अहलिया। मेरी दरख्वास्त है आप दोनों आएँ और हम बतौर कलीसिया उन्हें वेलकम करते हैं। नोएल से आप लोग वाकिफ़ हैं, हमारे चर्च में क्वायर में गिटार बजाते हैं। हमारा जो म्यूज़िक क्लास है उसमें म्यूज़िक स्कूल में गिटार के इंस्ट्रक्टर भी हैं। और आज हमारे दरमियान पहली दफ़ा बतौर शौहर और बीवी आ रहे हैं, एक जोड़े की सूरत है। हम आपको गुड मॉर्निंग आप दोनों को मुबारक देते हैं की तरफ से। गॉड ब्लेस यू। और आए हम सभी दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी दुआ करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस हमारे जिंदा असली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक नया खानदान बनाया ताकि तेरी पाक मर्जी पूरी हो सके। नोएल के लिए और उसकी तक लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बतौर घराना इन्हें इकट्ठा किया है। और हमारा ये ईमान है कि खुदावंद ये खानदान तेरी पाक मर्जी से जुड़ा है। खुदावंद इन दोनों को एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बना, एक दूसरे के खानदानों के लिए बरकत का बायस बना और हमारी कलीसिया के लिए भी बरकत का बायस बना। खुदावंद तू छू और बरकत दे। तमाम खानदानी अज़दवाजी और रूहानी बरकतें इनकी ज़िंदगी का हिस्सा और खुदावंद तू इनकी हिफाजत कर और खुदावंद इनके इस ज़िंदगी के सफ़र को मुबारक ठहरा, यीशु के नाम से। एल्डर से अपना आज मेरी मदद के लिए शायरवानी में ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ कराने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरे गुनाहगारों रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है।
इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हमें और हम उसमें हमेशा बसें। खुदावंद इस ओस्तिया के लिए और शीरे के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इनकी तकदीस कर ताकि इसको खाने और शीरे को पीने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार अपनी ज़िंदगी से हो कर सके और हम अपनी पुरानी इंसानियत को मसलूब करके यहाँ से एक नई ज़िंदगी के साथ वापस लौट सकें और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देने वाले बन सकें। यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका पढ़वाया गया रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ। मैं दरख्वास्त है कि जो कुछ आपकी रहनुमाई करें उनकी हदायत के मुताबिक चलें ताकि डिसिप्लिन के साथ इस तरफ से आएँ और दूसरी तरफ से वापस जाते जाएँ। बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। ओ यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। कभी भी जीवन हरी को तुझसे मोटे मिले। यीशु ने कहा, मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। Hey
यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन में जिंदा करूं। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु ने कहा, मेरा गोश्त बिल हकीकत
हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज़। जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाए और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। अपने सर को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक रब्बी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं। तू मेहर करके हमें जो इन पाक राज़ों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नहायत पेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है। और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और रज़ियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारस में हैं। ऐसमानी बाप हम नहायत फरोती से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफ़ाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल तेरे पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तमाम तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज़्ज़त और ताज़ीम अब्दुल्लाह होती है, आमीन। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का आदम बाप, हम तेरी हमद करते हो, तेरी प्रस्तश करते हो, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा जलाल जाहिर करते हो, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तुझे खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का एक नाम जो समझ से बिल्कुल बाहिर है,
तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा, उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।